हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का यहाँ से 5वां चैप्टर, जिसका नाम है इंडिगो, जो कि लुईस फिशर द्वारा यहाँ से लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से जो वीडियो आपकी पिछली निकल चुकी है वो यहाँ से सभी देख लेनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी वीडियो मैंने यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी व्याख्या के साथ यहाँ से बताए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स वाले ज़्यादा शेयर भी कर देते, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से सबसे पहले व्याख्या, यानी कि पाठ का जो सारांश है वो हम यहाँ से समझ लेते हैं कि पाठ में क्या बताया गया। उस हिसाब से जैसे पाठ का सारांश आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा इसमें। लुईस फिशर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, कौन सी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इंडिगो की कहानी उद्धृत की गई है। ठीक है, यानी कि जो महात्मा गांधी की जो ऊपर जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। किसकी किताब है ये? लुईस फिशर की। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कौन सा होगा? कहानी का कथानक 1916-17, यानी कि ये कहाँ से? चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, बिहार से ये कहानी यानी कि ली गई है। ठीक है, बिहार की ये कहानी है जो कि 1916-17 में हुआ था, यानी चंपारण में अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1916 के जो अधिवेशन हुआ था चंपारण में, तो उसमें यहाँ से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहाँ जब गांधी जी ने सताए गए लोगों के लिए न्याय मांगा तो गांधी जी ने उच्च नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए और सशक्त रूप से वार्ताएं की। ठीक है, गांधी जी ने उस क्षेत्र के करीब किसानों का नेतृत्व किया जहाँ पर क्या था? बड़ी बड़ी जागीरें थीं। ठीक है, यानी गांधी जी ने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया जहाँ पे जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उस समय का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिनके मालिक कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। और इनमें कामगार कौन थे? काम करने वाले ये भारतीय काश्तकार थे। काश्तकारों को नील की खेती, ये लड़ाई किसके विरुद्ध थी? ये नील की खेती के विरुद्ध थी। ठीक है, यानी नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान महात्मा गांधी से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे उनके जनपद में आएं ताकि किसानों को न्याय दिलाया जा सके। पटना में गांधी जी की यानी कि गांधी जी के यानी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। कौन थे वो? अधिवक्ता थे। और बाद में वो क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा देख लीजिए। पटना में गांधी जी राजेंद्र प्रसाद नामक एक अधिवक्ता से मिले जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गांधी जी के समर्थन में काफ़ी बड़ी संख्या में वकील और किसान खड़े हो गए। गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश राज के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का ढंग सिखाया। यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला और यह पूरी तरह से सफल रहा और किसानों के पक्ष में अनेक सुविधाओं की घोषणा की गई। इस प्रकार गांधी जी ने नृशंसता के विरुद्ध संघर्षरत होना सिखाया और स्वतंत्रता संग्राम के बाद हजारों वर्ष यानी कि वर्षों में हजारों भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका सारांश हो गया। चलिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ से वही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ से। हाउ वाज गांधी ट्रीटेड बाई द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन? ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेते हैं, यानी कि तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश आधिकारिक कमिश्नर द्वारा गांधी के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, ये देख लेते हैं यहाँ से। वैन गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, यानी कि जब गांधी जी आधिकारिक आयुक्त से मिले तो फिर क्या हुआ? ही बिगेन टू बुली गांधी एंड एडवाइड हिम टू लीव तिरहुत इमीडिएटली। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? तो उसने गांधी जी को भयभीत करना चाहा और सलाह दी कि वह तुरंत ही तिरहुत छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आप आसानी से सुन सकें और याद कर सकें। वहन गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, ही बिगेन टू बुली गांधी एंड एडवाइड हिम टू लीव तिरहुत इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ से ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसन फ्रॉम द, यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, शेयर क्रॉपर से। चलिए दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स? ठीक है, यानी किस आधार पर नील की खेती
कराने वाले अंग्रेज मालिक बटाईदारों से हर जाने की मांग करते थे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है, और ये पूछा भी गया है परीक्षा में। नेक्स्ट यहाँ से इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। द इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांडेड compensation from sharecroppers because Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है। इसका आंसर यहाँ से देख लेते थोड़ा सा हिंदी में, इसका क्या होगा। नील की खेती कराने वाले अंग्रेज मालिक बटाईदारों से हर जाने की मांग करते थे क्योंकि जर्मनी ने कृत्रिम नील का विकास कर लिया था। इन पर उन्होंने बटाईदारों से कारनामे प्राप्त किए कि उनको 15% व्यवस्था से मुक्त किया जाता है, इसके बदले वे उन्हें मालिकों को हर्जाना भरें। तो चलिए एक बार इसका आंसर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आप यहाँ से आसानी से सुन सकें और याद कर सकें। The English owners of indigo plantation demanded compensation from sharecroppers because Germany had developed synthetic indigo। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट के यहाँ से नेक्स्ट दे देयर अपॉन obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से एक और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए ये देख लेते हैं। हाउ डिड द एपिसोड ऑफ 25% ऑफ रिफंड ऑफ मनी चेंज द क्लाइट एंड ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेते हैं, यानी 25% धन वापसी की घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदला। तो ये यहाँ से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीजेंट्स became aware of their rights and defender. They learned courage. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants। यानी कि किसान अपने अधिकार और रक्षक के प्रति सावधान हो गए, उन्होंने हिम्मत दिखाना सीखा। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज किसानों के अपनी भूसंपदा छोड़ दी जो किसानों को वापस कर दी गई। चलिए एक बार फिर से यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ ये इसका आंसर। द पीजेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड डिफेंडर। दे लर्नड courage. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants, ठीक है। तो यहाँ से ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से एक याद कर लेना है। हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स, यानी गांधी जी ने शोषित बटाईदारों को किस प्रकार न्याय दिलाया, ठीक है। तो किस प्रकार दिलाया ये यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से आपके लिए। मैं पढ़ के यहाँ से सुना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से याद कर लेना और इसे बार बार रिपीट करके सुन लेना तो यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन, मुजफ्फरनगर lawyers called on Gandhi to brief him about the cases of the sharecroppers. Gandhiji argued that taking such cases to the court did little good. The peasants were so crushed and fear-stricken. Law courts were useless. The real relief for them was to be free from fear, ठीक है। तो यहाँ से ये एक पैराग्राफ हो गया। यहाँ से दूसरा देख लेते हैं। यहाँ से पैराग्राफ कौन सा है, 10 मिनट में यहाँ से वीडियो समाप्त भी करनी होती है, तो यहाँ से मैं जल्दी से इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सुन लेना है। गांधी जी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो, वो हो गया, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन वाज नेगोशिएशन। गांधी जी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। He was succeeded to break the deadlock through negotiation with the representative of the planters. He made the planters refund 25% यानी 25% of the amount. Gandhi ji concluded that the problem of the sharecroppers would not be solved by law courts.
He therefore used convincing argumentation and negotiation method टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लगभग ये 10 मिनट आपकी पूरी ये समाप्त कर दी। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना है आपको यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो यहाँ से लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे सभी वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, तो वो भी देख लेनी है। ठीक है, पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है, कमेंट में टाइप कर देना। कुछ समझ में ना आया हो तो PDF का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे ही देता हूँ, वहाँ से PDF देख लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।